हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन मिसअंडरस्टूड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है कि ग्रहों का मरण कारक स्थान पर होना, एमकेएस पर होना, यानी कि ग्रह का किसी ऐसे हाउस में होना जहां पर कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, भले ही वो एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो। तो देखिए, कोई भी ग्रह अगर बर्थ चार्ट में मरण कारक स्थान पर है तो वो किस तरह से अपना रिजल्ट देगा, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई। और अक्सर अगर कोई ग्रह बर्थ चार्ट में मरण कारक स्थान पर है तो ये आमतौर पर ये समझ लिया जाता है कि वो जो ग्रह है वो बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ एक सेलिब्रिटीज के बर्थ चार्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई ग्रह मरण कारक स्थान पर हो तो वो किस तरह से बहुत अलग तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है। और देखिए, अगर हम सेलिब्रिटीज के या सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स को देखें तो हमें कोई ना कोई ग्रह जो है वो मरण कारक स्थान पर मिल ही जाएगा। और बहुत बार एक या एक से अधिक ग्रहों के मरण कारक स्थान पर होने के बावजूद जो व्यक्ति है उसने जीवन में ग्रेट सक्सेस अचीव की, जीवन में बहुत कुछ पाया। तो आने वाले वीडियोस में हम हर ग्रह मरण कारक स्थान पर अगर वो हो तो वो किस तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है, इसे हम कुछ एक सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल चार्ट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो में हम शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मरण कारक स्थान पर हो, यानी कि अगर शनि ग्रह जो है वो बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में हो तो वो किस तरह से बहुत ही अलग तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस सारी स्थिति को समझने के लिए हम कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड है, यानी कि शनि ग्रह उनके चार्ट में मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड है। और वो फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री लेट मिसेस इंदिरा गांधी, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। स्टार्टिंग में मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत से मेंटली और फिजिकली चैलेंज व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में हम शनि ग्रह को फर्स्ट हाउस में पा सकते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के चार्ट्स में दूसरे बहुत से नेगेटिव योग भी बन रहे होते हैं। और इस बात को ध्यान से सुनिए कि सिर्फ शनि ग्रह के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से ही कोई व्यक्ति जो है मेंटली या फिजिकली चैलेंज नहीं हो सकता, ना ही ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है। इस सब के लिए दूसरे बहुत से नेगेटिव योग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात भी शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत से लोग जो पिछले थोड़े समय से ज्योतिष सीखना शुरू किया है, साल 2 साल से ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ऐसे लोग अ, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह को फर्स्ट हाउस पर पाते हैं तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल यही हो सकता है कि देखिए, शनि मरण कारक स्थान पर है, फर्स्ट हाउस में है, तो जाहिर है वो बहुत खराब फल देने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति को अपने आधे अधूरे नॉलेज के बेस पर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ जानना चाह रहा है तो सोचिए उसको आपके ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर कितना ट्रस्ट है। और ऐसे में अगर आप अपने आधे अधूरे नॉलेज के बेस पर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं या कोई नेगेटिव प्रिडिक्शन करते हैं तो देखिए, इससे हमारे खुद के कर्म भी बनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह
बर्थ चार्ट में किसी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पर हो, तो हमें उसके एनालिसिस में और उसकी प्रिडिक्शन में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो अब मैं शनि ग्रह अगर बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस पर प्लेस्ड हो यानी कि मरण कारक स्थान पर हो, तो उससे संबंधित कुछ एक ऑब्जर्वेशंस को मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, शनि ग्रह हमारे जीवन में हमारे सभी तरह के कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह जो है हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, डिलेज को, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, हमारे स्ट्रगल्स को भी, और इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को भी, हमारे जीवन में आने वाली इनसिक्योरिटीज़ को भी। और इसी तरह से अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर प्लेस्ड हो, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की क्षमता भी रखता है। इतना ज़्यादा कि दूसरे लोगों को वो व्यक्ति जो है वो बहुत प्रैक्टिकल, कोल्ड और इमोशनलेस भी लग सकता है। और इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह जो है वो दुख और अकेलेपन का कारक भी है। और यही शनि ग्रह अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो यानी मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई ऐसा दर्द, सफरिंग ज़रूर होगा जो बहुत सी अचीवमेंट्स के बावजूद कांटे की तरह हमेशा चुभता है। लेकिन यही शनि अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो व्यक्ति को दर्द के बावजूद, पेन और सफरिंग के बावजूद अपनी ड्यूटी को पूरी करने की क्षमता भी प्रदान करता है, और व्यक्ति जो है ऐसा करने में सफल भी होता है। तो इस सारी स्थिति को हम समझ सकते हैं इन फेमस पर्सनालिटीज़ के जीवन से। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री लेट मिसेस इंदिरा गांधी, अ, देखिए उन्होंने अपने जीवन में दोनों ही लेवल्स पर, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स में पर बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जीवन में हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनी रही। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बचपन में उन्होंने अपनी माँ को खोया, और अ, और इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना भी किया, और हम लेकिन हमेशा वो मानसिक रूप से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही। चाहे वो 1971 का इंडिया पाकिस्तान की वॉर का समय हो, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, या उनकी पर्सनल लाइफ में जब उनके बेटे संजय गांधी की मौत हुई, और दूसरे बहुत से अनगिनत मौकों पर उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया, और हमेशा ही वो एक स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में, एक दृढ़ इरादों वाली औरत के रूप में उन्हें हमेशा ही जाना जाता है। और इसी तरह से अगर हम फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बात करें, तो सभी लोग भली-भांति जानते हैं कि बहुत कम एज में, बचपन में ओबामा के पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए, और उनका जो बचपन है वो बहुत हार्डशिप्स में, बहुत स्ट्रगल में बीता। और सभी लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जिस भी ऊंचाई तक वो अपने जीवन में पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल उनके जीवन में रहा है। और किस तरह से क्राइसिस के समय पर उन्होंने अमेरिका का नेतृत्व किया, उससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनके मजबूत इरादों को सभी लोग जो हैं वो भली-भांति समझ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं एमएस धोनी की।
तो एम एस धोनी के बारे में सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अक्सर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो बहुत प्रैक्टिकल फ़ैसले लेते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो बहुत शांत बने रहते हैं। इसी वजह से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है और अपने क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में वो जिस भी ऊँचाई तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने में उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। और इसी तरह से अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में जब कोहली के फादर की डेथ हुई और उसके अगले ही दिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक इम्पॉर्टेंट मैच में बहुत अच्छा स्कोर बनाया और अपनी टीम को हार से बचाया। और अ, उनके फादर की डेथ की डेट जो थी वो 18 थी और अक्सर हम कोहली के टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर 18 नंबर भी देखते हैं। तो इस तरह से शनि ग्रह अगर लग्न में हो तो व्यक्ति के जीवन में सफ़रिंग होने के बावजूद, कोई न कोई गहरा दुःख होने के बावजूद व्यक्ति को परफ़ॉर्म करने की क्षमता प्रदान करता है, उसको अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए प्रेरित भी करता है। और इसी तरह से अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हो तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत स्ट्रगल देता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष भी करना पड़ सकता है और बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी व्यक्ति को हमेशा खुद को प्रूव करते रहना पड़ सकता है। और इसी तरह से अगर शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति के मन में जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी रहने की संभावना बनती है और व्यक्ति अपने काम को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने प्रोफ़ेशन को लेकर इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग उसके मन में हो सकती है, चाहे वो टॉप पोज़ीशन पर ही क्यों ना हो। और इसी तरह से अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति जो है वो सेल्फ इम्पोज़्ड रिस्ट्रिक्शंस में जीता है। उसके काम करने का अपना ही तरीका होता है और उसके अपने ही रूल्स भी होते हैं। तो अब हम आखिर में बात करेंगे कि अगर शनि ग्रह लग्न में प्लेस्ड हो, यानी कि व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड हो, तो किस तरह से व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है, किस तरह से वो जीवन में बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड हो तो व्यक्ति यदि जीवन में ग्राउंडेड रहे, डाउन टू अर्थ रहे, तो उसको सफलता मिलने की संभावना जीवन में बहुत बढ़ जाती है। और अगर लगन में शनि हो, फर्स्ट हाउस में शनि हो और व्यक्ति एरोगेंस दिखाए, तो ये शनि देव को बिल्कुल भी रास नहीं आता और व्यक्ति अगर ऐसा करता है, तो इससे व्यक्ति की परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ सकता है और पड़ता भी है। और जैसा कि हमने अभी इन सभी लोगों के जीवन में एक सिमिलैरिटी को देखा, वो यह है कि इन सभी व्यक्तियों की सक्सेस में जनता का, मासेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर सन को माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य के गुणों को बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह से शनि ग्रह जो है वो जनता मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस में जब भी शनि प्लेस्ड हो तो इस स्थिति में व्यक्ति को जन कल्याण के लिए, आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते करते रहना चाहिए और हमेशा जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है, लग्न में शनि होने के बावजूद।
तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।